रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इन तीनों ने मिलकर के घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान मांगा कि मैं बंदर और मनुष्य को छोड़ करके किसी से न मरूं। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि मैं 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं। भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा अगर 6 महीने जग गया तो ये तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। माँ सरस्वती को प्रेरित किया, मति पलट गई। मांगना था 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं, मांग लिया 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी ने भगवान की विमल भक्ति मांगी है। तीनों लोगों को प्रदान करके ब्रह्मा जी विदा किए हैं। रावण गया पाताल में, मैं नामक दानों की बिटिया मंदोदरी से विवाह करके लाया। रावण का बड़ा आतंक बढ़ गया, पूरी प्रजा, पूरी सृष्टि परेशान। रावण सबको त्रास देने लगा, सभी देवता परेशान। अच्छा, देवता पता है कहाँ छिपे रहते थे? देवता गुफाओं में जाकर के छिपे रहते थे। क्यों? रावण को सब मंजूर था लेकिन झुकना मंजूर नहीं था। और गुफाओं में जब लोग जाते हैं ना तो सिर झुकाना पड़ता है क्योंकि उसके द्वार छोटे होते हैं। तो सारे देवता छिपे रहते थे गुफाओं में कि हर जगह जाएगा लेकिन रावण गुफा में नहीं आ सकता है। रावण का महाराज इतना आतंक था, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो धरती डगमगाने लगती थी। कोई माताएं अगर गर्भ से होती उनका गर्भपात हो जाता उसके बोलने से। रावण का इतना आतंक, स्वयं भगवान सूर्य नारायण पूछते थे कि कहो आज्ञा दो तो मैं निकल जाऊं। तो कहता था नहीं, 5 बजे नहीं निकलना, 7 बजे निकलना। पूछता था सरकार अगर आदेश हो तो अब मैं अस्त हो जाऊं, तो कहता था 1 घंटे बाद। इतना आतंक था। स्वयं भगवान शंकर उसके घर जा करके कहते भाई हमारी पूजा कर लो तुम। वो एक दरअसल बात ये हुई कि रावण जब कैलाश पर्वत पर पहुंचता था तो लगता था कैलाश उठाने। अच्छा, बुरा न मानिएगा, एक आदत होती है, जैसे जो लोग जिम जाते हैं ना तो उनकी आदत होती है वो जहाँ कहीं भी जाते हैं उठाते ही रहते हैं। उनको आदत पड़ी रहती है ना उठाने की, तो उठाते ही रहते। तो रावण को भी कुछ ऐसी आदत थी, वो जब जाता कैलाश पर्वत उठाने लगता। अब माँ भवानी परेशान, कैसे कैसे बाबा के गण आ जाते हैं, कैसे कैसे चेले आ जाते हैं। अब बताओ किसी का घर है, घर ही उठा लिया। मैया ने कहा चिंता न करो, अब की बार तुम आओ, तुम्हें मजा चखाती हूँ मैं। अब जैसे रावण आया, कैलाश पर्वत को उठाया, मैया ने तुरंत क्रोध मैया को आया और माँ भवानी ने अपने पांव से रावण की उंगली ही दाब दी। अब उंगली दब गई, कन्नी उंगली दब गई रावण की। रावण लगा चिल्लाने, लेकिन मैया ने छोड़ा नहीं। और वर्णन तो ऐसा आता है शास्त्रों में कि रावण का नाम तो दशानन है, लेकिन रावण इतना रोया है, इतना रोया है कि रोने के कारण रावण का नाम रावण पड़ गया। अंत में जब मैया नहीं मानी, उसी समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और तब जाकर के भगवान शंकर को सुनाया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तब जाकर के मैया ने अपने पांव हटाए। मैया ने कहा ऐसे चेले को घर के भीतर न लेके आओ, बाहर ही रखो। तब से भगवान शंकर स्वयं जाके पूजा करवाते थे। इतना आतंक रावण का बढ़ गया। गौ माता परेशान, संत भगवान परेशान, सभी देवता परेशान, लोग परेशान। अच्छा, लोग कहते हैं कलयुग बहुत खराब है। क्या कहते हैं? महाराज कलयुग चल रहा है, कलयुग ठीक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना, जो लोगों के पास रहता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, दूसरे की चीज अच्छी लगती है। हमारे पास जो मिल जाए वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, दूसरे के पास क्या वही अच्छा लगता है। और आजकल की प्रॉब्लम पता है क्या है? आजकल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। दूसरा सुखी कैसे है ये बड़ी टेंशन है लोगों की। दूसरा कैसे आनंद पूर्वक जी रहा है, उसके घर में कैसे 2 वक्त की रोटी अच्छे से निकल रही है, ये टेंशन बड़ी है। अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरों के सुख से परेशान है। हमारे पास जो है हमें वो नहीं अच्छा लगता, दूसरे के पास जो है हमें वही अच्छा लगता है। एक बार एक कौवा था,
तो कौवे को भगवान शंकर ने कहा, देखो तुम्हें वरदान मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ वरदान दूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कौवा ने कहा, सरकार मुझे कोयल बना दीजिए आप। कहा क्यों? कहा मेरी आवाज इतनी कर्कशी है कि मेरी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, और कोयल इतना मीठा मीठा बोलती है, लोग उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ कोयल से पूछ के आओ तुम सुखी तो हो। तो गया कोयल के पास, और बहन कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है? तो भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोयल ही बन जाऊं। कोयल ने कहा भूल से कोयल मत बनना। क्यों? कहा आवाज तो भगवान ने बढ़िया मीठी दे दी, लेकिन चेहरा देखा है कैसा काला काला है। महाराज ऐसे जीवन का क्या फायदा? अरे बनना ही है तो हम तो कहते हंस बन जाओ। हंस कितना सुंदर लगता है, गोरा गोरा सा। जाकर के भगवान शंकर से कौवे ने कहा महाराज प्लानिंग चेंज हो गई हमारी। अच्छा क्या चेंज हुई? अब मुझे कोयल नहीं बनना। कहा फिर? कहा मुझे हंस बनना है। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, जाओ हंस से पूछ के आओ कि तुम खुश तो हो। गया हंस के पास, हंस से जाकर के कहा मैं सोच रहा हूं मैं हंस बन जाऊं। हंस ने कहा रे भूल से हंस न बनना। क्यों? भगवान ने सफेद सफेद शरीर दे दिया, जैसे लगता है कफन ओढ़े हुए हैं। कफन भी सफेद ही सफेद, हमारा शरीर भी सफेद ही सफेद, वाइट वाइट बिल्कुल। अरे बनाया ही था तो थोड़ा उसमें लाल पीला डाल देते तो हम भी सुंदर हो जाते। और लोग कहते हैं कि हीरे मोती खाना है, पत्थर चबाना है, खाना है, ये भी कोई भोजन होता है? अरे बनना ही है महाराज, तो हम तो कहते हैं तोता बन जाओ। कितना प्यारा हरा हरा लाल लाल उसके होंठ होते हैं, कितना प्यारा दिखता है। पेड़ों पर रहना है, फल खाना है। अब कौवा आया, कहा प्रभु प्लानिंग मोर चेंजेस। अब हमारी प्लानिंग थोड़ी और चेंज हो गई। कहा अब क्या बनना है? कहा अब हमें तोता बनना है। कहा एक काम करो, जाओ तोते से पूछ के आओ, वो सुखी तो है अपने जीवन में। गया तोते के पास, और भाई साहब कैसे हो, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं भी तोता बन जाऊँ। कहा भूल से नहीं बनना। क्यों? तुम्हारा जीवन तो कितना बढ़िया है, हरा हरा शरीर है, पेड़ पर रहना है, अमरूद फल खाने हैं तुम्हें। तोते ने कहा मजबूरी में क्या नहीं करना पड़ता है। कहा मतलब? कहा भगवान ने शरीर भी बनाया तो हरा, और रहना कहाँ है? हरे हरे पत्तों के बीच में। और उसी बीच में लोग फल तोड़ने आते हैं और डंडे हमें भी लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता पत्ता है कि तोता है। डंडे खाने पड़ते हैं महाराज। और उसके बाद लोगों का पेट नहीं भरता तो लोग पकड़ के अपने घर में लेकर के जाके और पिंजरे में बंद कर देते हैं। और ऊपर से क्या कहते हैं? राम राम बोलो। अब बताओ किसी को पिंजरे में जेल में बंद कर दो और राम राम बोलवाओ, हम कहते तुम ही बोलो राम राम। लेकिन अगर मिर्ची खानी है तो राम राम तो बोलना ही पड़ेगा। देखो हम तो कहते हैं मेरी बात मानो, अगर बनना ही है मोर बन जाओ, सबसे बढ़िया। मोर की पंख कितनी सुंदर होती है, क्या नृत्य करता है महाराज। आया कौन? कहा महाराज अब हमें तोता भी नहीं बनना है। कहा फिर चेंजेस आ गई, अब क्या बनोगे? कहा अब मुझे जो है मोर बना दो आप। कहा जाओ एक बार मोर से भी पूछाओ, वो सुखी तो है अपने जीवन में। अब मोर के पास पहुंचा, और मोर भाई ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कैसे कैसे आए यहाँ पे? तो मैं एक सलाह लेने आया हूँ, एक एडवाइस लेने आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं भी मोर बन जाऊँ, ठीक रहेगा ना? मोर ने कहा भूल से मोर मत बनना। क्यों? अरे इतने सुंदर सुंदर पंख हैं आपके। कहा सिर्फ पंख ही देख रहे, पाँव देखा है कभी? इतने गंदे भद्दे दिखाई पड़ते हैं। खाना क्या है? सर्प खाना है। न भोजन शुद्ध है, न पाँव सुंदर है, और ऊपर से जिस पंख की तुम बात कर रहे हो कि पंख बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं, ये जब हम नृत्य करने लगते हैं इस पंख को लेने के चक्कर में लोग दौड़ा देते हैं, मार खानी पड़ती है, जान तक देनी पड़ती है। बहुत बेकार जीवन है मोर का।
कौवा थक हार के आया भगवान शंकर के पास, कहा नाथ अब मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, आनंद में हूं, कोई दिक्कत नहीं। कहने का अर्थ है जो मिला है, जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मिला है उसी में खुश रहिए, जो भगवान ने दिया है वही बहुत है। दूसरों की चीज देख देख करके ये हमारे पास होता तो बहुत बढ़िया होता, ये नहीं करना है। जो मिला है उसी में प्रसन्न रहा जाए। सबने मिलकर के ब्रह्मा जी से स्तुति की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता बैकुंठ में, कोई कहता गोलोक में। सब मिलके भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर कहते हैं मैं जानता हूं भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं बताता हूं। न भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, ना बैकुंठ में मिलेंगे, ना गोलोक में मिलेंगे। बताता हूं भगवान कहाँ मिलेंगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमाति प्रगट होहि मैं जाना। भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन हमारी एक शर्त है, और वो शर्त ये है भगवान बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन कैसे बुलाएंगे? तो प्रेम से बुलाएंगे, तब भगवान आएंगे। और सभी ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। जैसे ही सभी देवताओं ने स्तुति की, भगवान आए नहीं। आकाशवाणी हुई जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, आप डरिए मत, मैं हूं, अपने परिकरों के साथ में अवतार लूंगा। अब जैसे ही देवताओं ने सुना कि भगवान अवतार लेंगे, सब अपने अपने स्थान को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा हो गया आप लोग का काम खत्म। अरे जब भगवान जा रहे हैं तो भगवान की सेवा में तो हम लोग को जाना चाहिए। जितने देवता थे सभी बंदर भालू का स्वरूप बना करके पृथ्वी पर आए। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, भगवान सूर्य नारायण सुग्रीव जी बन करके आए, भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी महाराज बन करके आए, इंद्रदेव स्वयं बाली बन करके आए, विश्वकर्मा भगवान साक्षात नल नील के रूप में आए। सबने वेश धारण किया।